नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है फैसला। आ गई महारानी नौकरी करके चार पैसे क्या कमाती है, रसोई में देर से आती है। हम दोनों है ना इसकी नौकरानी, जो इसको गर्म गर्म खाना बनाकर देंगे। इसने तो हम लोगों को नौकरानी ही समझ रखा है। तभी तो आकर अपने कमरे पसर जाती है और फिर खाना बनने के बाद खाने आ जाती है। बड़ी बहू सिपरा अपनी देवरानी रीत बोली, हाँ भाभी, देखो ना, इसके माँ पिता ने इसको जरा भी संस्कार नहीं दिए है लगता है। तभी तो सिर्फ नौकरी पर जाना आता है। इसे वरना संस्कार होते तो पहले सारे घर के काम निपटाती, बाद में ऑफिस जाती। रीत बोली, भाभी, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे घर की ये छोटी बहू वरना पूरे घर पे राज करेगी और हम दोनों जिंदगी भर इसकी गुलामी करेंगे। सिपरा बोली, छोटी, इसका उपाय सोच रखा है मैंने। अब माँ जी को यही कहती थी, अरे छोटी बहू भी नई नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मगर अब तो वंदना की शादी के 5 महीने हो गए हैं। शादी के 2 महीने बाद मैडम ने घूमने फिरने और मायके आने जाने में गुजार दिए और फिर अपनी नौकरी ज्वाइन करके बैठ गई। चलो यहाँ तक भी ठीक था, मगर अब घर के काम भी नहीं करती। आज रात को तो माँ जी इसकी शिकायत ना लगाई तो मेरा नाम भी सिपरा नहीं। आज तो माँ जी को बताना ही पड़ेगा कि इसकी छोटी बहू को संस्कार की कमी है, जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। थोड़ी देर में वंदना अपने कमरे में रसोई में आकर बोली, भाभी, आजकल ऑफिस में काम बहुत बढ़ गया है। अच्छा हुआ जो आप तुरंत हो, वरना ना जाने घर और ऑफिस दोनों कैसे मैनेज करती। मझली बहू रीत बोली, वंदना, तुम्हें ऑफिस में भला करना ही क्या होता है? ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे ही काम करती होगी, मगर यहाँ तो हम दोनों बेचारी पूरा दिन लगी रहती है। तुमसे ज्यादा थकान काम तो कम करती हो, फिर भी कभी तुम्हारी तरह काम की शिकायत नहीं करती। सिपरा भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वो भी बोली, हाँ बंदा, रीत बिल्कुल सही कह रही है। तुम तो ऑफिस में आकर बिस्तर पे लेट जाती हो और हम दोनों बेचारी पूरे दिन घर की रसोई में कुछ न कुछ बनाती रहती है। बंदा को अपनी जेठानिया के मुंह से निकले शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, मगर वो समझना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो घर में कोई बखेड़ा नहीं शुरू करना चाहती थी। और वो सच में ऑफिस से आकर इतनी थक जाती थी कि उसमें किसी से बहस करने की हिम्मत तक नहीं बचती थी। इसलिए बदना बात को टालते हुए बोली, अरे वाह भाभी, पालक की सब्जी बनाई है आप लोगों ने। मुझे पालक की सब्जी बहुत पसंद है। सिपरा और एक दूसरे के सामने मुंह बिगाड़ने लगे। सिपरा रीत को धीरे से बोली, इसको तो कोई लाज शर्म नहीं है, देखो ना, वरना इतनी सीरियस बात को इसने सब्जी कौन सी परी बनी है। रीत बोली, भाभी, यह जानबूझकर हमारे मुंह नहीं लगना चाहती, क्योंकि इसको तो अब नया बनाया खाना मिलता है, खाने की आदत पड़ चुकी है। यह भला हमसे बिगाड़ कर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? और रही बात लाज शर्म की, तो संस्कार गिर भी छोड़ाई है ये अपने मायके में। बोलकर दोनों धीरे धीरे हंसने लगे। शिवरा बोली, हाँ रीत, तू बिल्कुल सही कह रही है। इसलिए तो हमें आज रात माँ जी से बात करनी ही पड़ेगी, वरना ये तो इस घर में राज करेगी। वो भी हमारे राज में। शिप्रा, रीत और वंदना तीनों इस घर की बहुएं थी। तीनों के पति दुकान संभालते थे। तीनों के बेटे पिता मणिलाल जी और माँ सरला जी अपना हंसता करता परिवार देखकर खुश थे। बड़े बेटे नितिन और नीरज की शादी 7 वर्ष हो चुके थे और दोनों के पत्नियां शिप्रा और रीत खूब बनती थी। इसलिए यह संयुक्त परिवार अब आबाद था। मगर जब से छोटी बेटे पटनायक की शादी वंदना से हुई थी, तब से बड़ी दोनों बहुओं के दिमाग में कुछ न कुछ चलता ही रहता था। कारण बस यही था कि वह नौकरी पे जाती थी और ये दोनों घर की काम करती थी। रात को शिप्रा रीत अपनी सास सरला जी के कमरे में आई। शिप्रा हाथ में माँ जी के पैर में तेल लगाने के लिए सरसों का तेल था और रीत के हाथ में माँ जी की मनपसंद चावल की खीर थी। दोनों बहू सरला जी के पास आकर बैठ गई। बड़ी बहू शिप्रा सरला जी के पाँव की मालिश करने लगी और छोटी बहू रीत अपने हाथों से बनी खीर खिलाई। सरला जी वैसे भी अपनी दोनों बहुओं से बहुत खुश थी। वो बोली, आज इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों आई हो? बड़ी बहू शिप्रा सुन करके बोली, माँ जी, आपसे वंदना के बारे में कुछ बात करनी होगी है। सरला जी बोली, बड़ी बहू, क्या बात किया वंदना ने? क्या किया? शिप्रा बोली, माँ जी, वो तो सुबह सुबह तैयार होकर नौकरी पे चली जाती है और शाम को देर से वापस आती है। घर का कुछ काम काज नहीं करती। अब आप ही बताइए, ऐसा कितने दिनों तक कोई झेल सकता है? पीछे से रीत भी बोली, माँ जी, हम दोनों बहुओं क्या इस घर की नौकरानी है, जो सारे दिन किचन में पीसती रहे और वो महारानी की तरह सिर्फ कमाने चली जाए और आकर सिर्फ खाना खाए। सरला जी दोनों बहुओं की बात सुनकर बोली, तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो, उसकी अब मैं कल ठिकाने लगाती हूँ। सास की बात सुनकर दोनों बहुएं खुश होकर अपने अपने कमरे में चली गई और दूसरे दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगी
कि देखते हैं कल उसकी सास वरना किस तरह से खबर लेगी। दूसरे दिन सुबह सरला जी डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी ही रही थी, तभी सभी को पूरे घर घूर रही थी। उन्होंने देखा कि वंदना रसोई में दोनों भाभीयों की थोड़ी बहुत मदद की है और वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होने चली गई। वंदना जैसे ही अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आई, सरला जी बोली, बहू, माना तुम नौकरी करती हो, मगर नौकरी के साथ साथ घर के काम में बराबरी की मदद करनी भी तुम्हारा फर्ज है। दोनों बड़ी बहुएं घर में दिन भर पीसती रहे और छोटी बहू सिर्फ कमाने पर ध्यान दे, यह तो गलत बात है। आज ही शाम को तुमको इन दोनों को जितना बराबर काम करना होगा, क्योंकि संयुक्त परिवार है, हम सभी का फर्ज बराबर का बनता है। आज से तुम्हें भी अपनी भाभीयों की बराबर की मदद करनी होगी। रसोई में से शिप्रा और सास की अब सब सुनकर बहुत खुश हुई और वही दूसरी तरफ वंदना यह सुनकर उदास हो गई, क्योंकि ऑफिस से थके हारे लौटकर उसमें घर के काम करने की क्षमता कम ही बचती थी। फिर भी सास की आज्ञा को पालने के अलावा उसके पास कोई और चारा भी न था, इसलिए वो चुप रही और उसने हाँ में हामी भर दी। शाम को जब अन्ना ऑफिस से आकर रसोई में गई तो देखा उसने कि दोनों भाइयों ने कुछ काम नहीं करके रखा है। दोनों आराम से टीवी देख रही थी। वंदना ने रसोई में जाने के बाद दोनों भी रसोई में आ गई। शिप्रा बोली, वंदना तुम पहले आटा गूंथ लो, सब्जी रीत काट देगी और मैं दाल बनाने की तैयारी करती हूँ। तीनों ने मिलकर सारा खाना बनाया और अंत में सारे बर्तन वंदना के लिए सिंक में छोड़ दिए। रात के 12 बजे तक वंदना ने सारे बर्तन धो के अपने कमरे में जाकर ऐसी सोई कि उसकी आंख सीधे सुबह के 7 बजे खुली। ऑफिस के लिए 8 बजे निकलना था। वह रसोई में गई तो देखा कि दोनों भाभीियों ने कुछ तैयारी नहीं रखी थी। वो दोनों अपनी चाय पी रही थी। वंदना के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने सभी के लिए जल्दी से पोहा बनाया और अपने टिफिन में पोहा पैक करके ऑफिस के लिए निकल गई। अब रोज वंदना सुबह 5 बजे उठती और खाने नाश्ते की तैयारी करके ही ऑफिस निकलती। शाम के आने के बाद भी रसोई का सारा काम करके देरी से सोती। 1 महीने लगातार ऐसा रूटीन फॉलो करने की वजह से वंदना बीमार हो गई। उसे लगातार इतनी मेहनत करते देख और बीमार हुए देख पति प्रणय को बहुत दुख हुआ, मगर संयुक्त परिवार में सबसे छोटा बेटा होने के कारण वो किसी से कुछ कहना नहीं चाहता था। वंदना 2-3 दिन तक ऑफिस भी नहीं जा पाई। तबीयत ठीक होते हुए वापस वंदना को डेली रूटीन पर लगना पड़ा। वंदना यह सब देखकर समझ रहा था, मगर कुछ करने या कहने की हिम्मत नहीं थी। उसके घर में प्रणय घर में सभी को बहुत इज्जत करता था, मगर वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। दूसरे दिन प्रणय वंदना के घर के काम में मदद करने लगा। यह देखकर दोनों बड़ी बहू जल भून गई। शिप्रा बोली, प्रणय भैया, आप पुरुष होकर अपनी पत्नी के घर के काम में मदद कर रहे हैं, किसी को बाहर भनक हुई तो क्या सोचेंगे आपके बारे में। रीत बोली, प्रणय भैया, अब इतने भी जोरों को गुलाम मत बनिए कि घर के बाकी पुरुषों को भी आपको देखकर शर्म आ जाए। प्रणय भाभीियों की बात सुनकर वहां से चला गया, मगर ये सारी बातें वंदना के दिल में लग गई और उसकी आंखों से आंसू आ गए और वो सोचने लगी, दोनों भाभीियों को तो उसकी कुछ मदद नहीं करती, मगर पति भी मदद करनी चाहे तो नहीं करने देती। यह सारा माजरा सरला जी के पति मनीलाल जी ने अपनी आंखों से देखा और वो बिना कुछ बोले वहां से चले गए। आज रात जब घर के काम करके वंदना की कमर अकड़ गई तो प्रणय बोला, वंदना तुम नौकरी छोड़ दो, क्योंकि ऑफिस और घर दोनों में तालमेल बैठाकर काम करना एक औरत के लिए बहुत मुश्किल काम है और मुझसे तुम्हारी ये हालत देख ही नहीं जाती। वंदना बोली, प्रणय, मैं नौकरी करके कौन से पैसे अपनी बचत के लिए जमा कर रही हूँ, सारे पैसे घर के खर्चे में ही देती हूँ, फिर भी तुम मुझे नौकरी छोड़ने के कह रहे हो। औरत के लिए घर और ऑफिस का तालमेल बैठा पाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितने मेरे लिए कर दिया गया है। प्रणय बोला, मैं कुछ समझा नहीं वंदना। वंदना बोली, मैं संयुक्त परिवार से अलग होना चाहती हूँ ताकि मैं अपने हिसाब से अपना घर मैनेज कर पाऊँ। यहाँ जेठानिया और सास के राज में मुझसे जबरदस्ती ज्यादा काम करवाया जाता है, क्योंकि सभी को लगता है कि मैं दिन भर करती ही क्या हूँ। वो अपनी पति से बोल रही थी, महारानी की तरह ऑफिस में बैठी रहती हूँ, जिससे बदला मुझे घर का काम निकाला जाता है। अगर मैं अलग रहूंगी तो कम से कम अपने हिसाब से सारा काम एडजस्ट कर पाऊंगी। प्रणय बोला, वरना पापा कभी नहीं अलग रहने जाने देंगे। यह चीज उतनी आसान है जितनी तुम्हें दिखाई दे रही है। वंदना बोली, मैं पापा जी से बात करूंगी। प्रणय, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह बाहर कमाने जाती हूँ। दूसरे दिन वंदना अपने ससुर जी से अपने अलग रहने की बात की। यह बात सुनकर मणिलाल जी के साथ सारे घर वाले भी आश्चर्यचकित रह गए कि वंदना यह कैसी बातें कर रही है। शिप्रा और रीत ने
पहले उसे संस्कारहीन कहती थी, अब तो उन्हें यह मौका मिल गया। बोली, यह संस्कारहीन लड़की हमारे परिवार को तुड़वा कर ही रहेगी। इतने सालों से जो परिवार साथ साथ रहा है, वो परिवार इसके आने के बाद बिखर जाएगा। मणिलाल जी ने माहौल ठंडा करते हुए छोटी बहू वंदना को बुलाकर पूछा, बहू तुम आखिर अलग क्यों रहना चाहती हो? ससुर जी अपनी बहू से पूछे, संयुक्त परिवार से तुम्हें क्या दिक्कत है? वंदना बोली, पापा जी, आप जिस तरह दिन भर दुकान पे कमाने जाते हो, वैसे मैं भी 8 घंटे की ड्यूटी पर नौकरी करने जाती हूँ। 1 घंटा आने जाने का सफर तय करती हूँ। फिर भी घर में जेठानिया जैसा बराबर काम करती हूँ। रात के 12 बजे तक काम निपटाकर बहुत थकी हार जाती हूँ। इसलिए अलग रहना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने मुताबिक अपने काम को मैनेज कर पाऊँ। मणिलाल जी बोले, बेटा यह संयुक्त परिवार बरसों से आबाद रहा है। मैं इस परिवार को कभी भी घर में नहीं देना चाहता। मैं कभी किसी के घर से अलग नहीं करना चाहता। खैर, अभी तुम ड्यूटी पर जाओ। हम सभी पुरुषों का दुकान पे भी जाने का समय हो गया है, मगर शाम तक मैं इस बात को कोई न कोई हल जरूर सोचेंगे। ससुर अपने बहू से बोले। रात को जब पूरे परिवार खाना निपट गया, तब मणिलाल जी ने अपनी पत्नी, तीनों बेटे और बहुओं को बुलाया और बोले, आज मैं एक विशेष फैसला करने जा रहा हूँ और यह फैसला सभी को मानना पड़ेगा। मणिलाल जी अपनी पत्नी सरला से बोले, सरला, हम 4 पुरुष भी घर से बाहर दुकान पे कमाने जाते हैं, मगर तुम हमसे तो कभी घर के काम नहीं करवाती हो। सरला भी बोली, आप भी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो जी? भला आप पुरुष भी हम आप लोगों को कैसे काम करवा सकते हैं? वो अपने पति से बोली। मणिलाल जी अपने बड़ी बेटी नितिन से बोले, बेटा हम घर में कुल कितने लोग बाहर कमाने जाते हैं? नितिन बोला, पापा आप और मैं तीनों भाई दुकान पे बाहर कमाने जाते हैं और घर की छोटी बहू भी ऑफिस जाती है, तो कुल मिलाकर हम 5 लोग बाहर कमाने जाते हैं। मणिलाल जी सरला जी से बोले, हाँ हम 5 लोग बाहर कमाने जाते हैं सरला, मगर तुम घर के काम सिर्फ छोटी बहू को करने को कहती हो, जबकि हम भी पुरुष के बराबर कमाती है, तो वह भी एक तरफ से घर का पुरुष हुई ना। आज से मेरा फैसला है कि छोटी बहू घर का कुछ काम नहीं करेगी। हाँ, यदि वो अपनी इच्छा से छोटे मोटे काम करना चाहे तो वो अलग बात है। जो महिला बाहर कमाती है, मेरी नजर में वह भी पुरुष है। जो महिला एकांकी परिवार में रहती है और बाहर नौकरी पर जाती है, वह उन्हें उसके पति के द्वारा घर घर के कामों में मदद मिलती है, मगर संयुक्त परिवार में तो यह भी नामुमकिन है। मंझली बहू रीत बोली, घर में कमा कर लाने वाले कोई स्त्री पुरुष नहीं हो जाती पापा जी, स्त्री तो स्त्री ही रहती है। मणिलाल जी बोले, यदि छोटी बहू इतनी पढ़ाई करके घर के काम करे तो उसकी पढ़ाई का क्या फायदा? और 9 घंटे की ड्यूटी करके बाहर भी घिसे और घर आकर भी घर में घिसे, तो आराम कब करेगी? तुम दोनों तो दोपहर के काम करती हो और आराम करती, मगर उसे तो दिन भर खींचना पड़ेगा। बड़ी बहू शिप्रा बोली, पापा जी, मतलब हम दोनों घर की नौकरानी बनकर रहे, बस, और यह महारानी बनकर रह गए, जाकर कमाए। मणिलाल जी बोले, बड़ी बहू, फिर तो मैं भी कर सकता हूँ कि 5 तुम्हारे नौकर है जो तुम्हें कमाकर खिला रहे हैं, और छोटी बहू वंदना भी, शादी से पहले तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम दोनों इस घर की नौकरानी हो, तो क्या क्यों अब लग रहा है ऐसा? एक व्यक्ति कोई भी काम ही ढंग से कर सकता है, या तो वो बाहर कमाए या फिर घर पे काम अच्छे से करे। दोनों बहुएं यह सब सुनकर चुप हो गए। सरला जी को भी अपने किए के पछतावा हुआ। उन्होंने दोनों बड़ी बहुओं की बातें में आकर बेचारी वंदना पर कितना सारा बोझ डाल दिया था। सरला जी बोली, वंदना, तुम्हारे ससुर जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। मुझे मेरी ओछी माँ सीता का सर आ रही है कि मैंने यह समझने की कोशिश नहीं की कि तुम दोनों जगह कैसे मैनेज करोगी। ये कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।